अंतहीन कामनाओं के बारे में बहुत प्रेरक कहानी है। राजा नहुस की 6 संतानों में से महाराज ययाति दूसरी संतान थे। इनके बड़े भाई का नाम यति था। वे बचपन से संन्यास में अग्रसर होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। अतः कोसल देश का शासन ययाति के हाथ में आ गया। ययाति बहुत शूरवीर थे। अपने पराक्रम से वे आगे चलकर सम्राट हो गए। युद्ध में देवताओं, दानव और मनुष्यों के लिए वे दुर्धर्ष थे। ये परमात्मा के भक्त, पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ थे। ये अपने पास क्रोध को फटकने नहीं देते थे। सभी प्राणियों पर इनकी अनुकंपा बरसती रहती थी। महर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इनकी पत्नी थी। दैत्यराज विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी दासियों के साथ देवयानी की दासी बनकर साथ आई थी। आगे चलकर राजा ययाति ने चुपके से शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी बना लिया था। देवयानी को जब इस रहस्य का पता चला तब उसने शर्मिष्ठा के 3 लड़कों को देखा। इससे क्रोधित होकर देवयानी अपने पिता महर्षि शुक्राचार्य के पास चली गई। पीछे पीछे ययाति भी जा पहुँचे। अपनी लाडली पुत्री को दुखी देखकर शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। उन्होंने ययाति को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया। श्राप देते ही महाराज ययाति बूढ़े हो गए। उन्होंने महर्षि की बहुत अनुनय विनय की। तब शुक्राचार्य ने उसका उपाय बतलाया। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई तुम्हारा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दे तब तुम फिर जवान हो सकते हो। महाराज ययाति घर लौट आए। सबसे पहले वे देवयानी के पुत्रों के पास पहुँचे। देवयानी से इनके 2 पुत्र थे, यदु और तुर्वशु। महाराज ने उनसे अलग अलग जवानी की मांग की, परंतु दोनों ने इनकार कर दिया। तब महाराज शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र अनु के पास गए। अनु ने भी महाराज की मांग को अस्वीकार कर दिया। शर्मिष्ठा के दूसरे पुत्र ने भी यह मांग ठुकरा दी। अंत में महाराज शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु के पास गए। पुरु ने अपनी जवानी देकर पिता का बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया। पिता ने प्रसन्न होकर अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि मेरे साम्राज्य पर तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का ही आधिपत्य होगा। जवानी पाकर महाराज ययाति विषय भोग में लिप्त हो गए। कहा जाता है कि पुरुषार्थों में एक काम होता है प्रमुख पुरुषार्थ। ये त्याज्य नहीं है, किंतु इसका अति उपयोग अनुचित है। महाराज ययाति वासनाओं की गहराई में उतरते चले गए और बहुत दिनों के बाद उन्हें अपनी भूल का भान हुआ। भगवान की कृपा से उनकी आंखें खुल गई। अब वही विषय वासनाएं उन्हें जहर के समान महसूस होने लगी। वही युवावस्था और वही भोग की लालसा उन्हें बहुत पीड़ा देने लगी। उन्होंने भगवान का आश्रय लिया और विषय भोग से त्याग कर संसार को उन्होंने जो शिक्षा दी वो बहुत बहुमूल्य है। उन्होंने कहा कि काम की तृष्णा उपभोग से कभी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती ही चली जाती है। जैसे आग में घी डाला जाता है और उसकी लपटें बढ़ती जाती हैं, यही दशा विषय भोग की है। पृथ्वी में जितने भी धन धान्य, पशु पक्षी और स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए मनुष्य को भोग की ओर न बढ़कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। विषय भोग मन को परमात्मा की ओर से हटा देता है। सच्चा सुख तो ब्रह्म की प्राप्ति में ही संभव है। तृष्णा बहुत भयानक रोग है। ये बढ़ता ही चला जाता है। बाल, दांत, नाखून, शरीर के सभी अंग जीर्ण हो जाते हैं, परंतु मरते दम तक तृष्णा जीर्ण नहीं होती। ये तो त्याग से ही इसका सुख प्राप्त होता है। त्याग करके ही हम तृष्णा से मुक्त हो सकते हैं। तृष्णा के त्याग से इतना सुख प्राप्त होता है कि इसके एक अंश की भी बराबरी काम सुख या स्वर्ग सुख नहीं कर सकता। हमारी पौराणिक कथाओं में लिंग पुराण की ये कथा बहुत प्रचलित है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी।